हेपेटाइटिस एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और हेपेटाइटिस की वजह से लीवर में धीरे धीरे सूजन आने लगती है। यह इतनी जानलेवा है कि हर साल इसके कारण लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। देखा जाए तो हेपेटाइटिस होने के बहुत से कारण होते हैं और उसी के आधार पे उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोगों में हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, इसलिए इसे वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। कुछ लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, इसलिए उन्हें बैक्टीरियल हेपेटाइटिस कहा जाता है। कुछ लोगों में अत्यधिक शराब पीने की वजह से हेपेटाइटिस होता है, इसलिए इन्हें एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। कुछ लोगों में अत्यधिक दवाओं के सेवन से होता है, इसलिए इसे ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस के जितने भी टाइप्स हैं, इन सब में ज़्यादा खतरनाक जो होता है वायरल हेपेटाइटिस होता है। और यह वायरल हेपेटाइटिस भी 5 प्रकार का होता है, ए, बी, सी, डी और ए, यानी कि अलग अलग 5 टाइप्स के वायरस होते हैं जिनकी वजह से ये हेपेटाइटिस होता है। और इन पांचों में भी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। वैसे देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी का कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता इलाज अभी भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी दिनचर्या में थोड़े बहुत परिवर्तन करके इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। और साथ में अगर हम आयुर्वेद की कुछ औषधियों का सेवन करते हैं तो उससे जो है इस बीमारी में हमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। और इसी हेपेटाइटिस बी के अवेयरनेस के लिए, जिससे कि लोग इसके बारे में जाने समझे, इससे अपना बचाव करें, इसके लिए हर साल पूरे विश्व में 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि बरूच ब्लमबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की थी और उन्होंने इसका वैक्सीन बनाया था। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी 28 जुलाई को हर साल होती है और इसी दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको हेपेटाइटिस बी से बचाव के उपायों के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हेपेटाइटिस से बचाव के उपाय जानने से पहले सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं और कैसे पता चलेगा कि हमें हेपेटाइटिस है या नहीं है। तो आमतौर पर हेपेटाइटिस में जो है आँख हल्की सी पीली होने लगती है और जो त्वचा है वो भी पीली होने लगती है। जो पेट के ऊपरी हिस्से हैं, इस साइड में, यहाँ पे जो लीवर वाला हिस्सा है, यहाँ पे कभी कभार हल्का सा दर्द, भारीपन लिए हुए होता रहता है। भूख नहीं लगती है और कई बार उल्टी और मिचली की शिकायत लगी रहती है। कई बार बुखार आता है, कई बार बुखार नहीं भी रहता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको कि देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस है या होने की संभावना है। मान लीजिए कि आपको हेपेटाइटिस हो गया तो उसका कन्फर्मेशन के लिए कुछ जांच होती है जिसको आप करा सकते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जांच है इसमें HBsAg कराते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस बी का जो एंटीजन है उसको हम पता कर लेते हैं कि है या नहीं है। और ये बहुत छोटी सी जांच है, 10 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल सकता है। तो HBsAg के अलावा वायरल लोड कराते हैं, इसके अलावा LFT कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और भी बहुत सी जाँच है। कुछ लोग इसमें फाइब्रो स्कैन भी कराते हैं पता करने के लिए कि जो हमारा जो लीवर है अभी कितना ठीक है और कितना जो है उसमें हार्डनेस आई है। तो ऐसे कुछ जांचें हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके हेपेटाइटिस बी का स्टेज क्या है और कितना हद तक वो लीवर को डैमेज कर चुका है। LFT के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस वैल्यू से आपको लीवर कितना ख़राब है या नहीं है, इसका पता आप खुद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको हेपेटाइटिस हो जाए तो आप किन उपायों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको अपने खान पान की जो आदतों में सुधार करना है। खान पान में जो हम बहुत ज़्यादा बासी खाना खाते हैं, तेलीय खाना खाते हैं, अत्यधिक वसायुक्त खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, तो हमको नहीं खाना है। इन सब चीज़ों से हमें परहेज करना है। अगर हम धूम्रपान के शौकीन ज़्यादा हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो हमको छोड़ना है, बिल्कुल उसका त्याग कर देना है। क्योंकि अगर हम अल्कोहल का सेवन नहीं छोड़ेंगे तो इसके ठीक होने की संभावना काफ़ी हद तक कम है। हेपेटाइटिस बी का एक प्रमुख कारण होता है असुरक्षित यौन संबंध। तो जब भी यौन संबंध बनाएं तो हम अपने सुरक्षा चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। नशे के इंजेक्शन से हमेशा दूर रहें, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के फैलने में ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण होता है। अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो उसका टूथब्रश, रेजर आदि चीज़ों का इस्तेमाल हम बिल्कुल न करें, उसको अलग रखें।
क्योंकि इनसे भी जो है हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए बच्चों को हमेशा समय पे हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाते रहें। सामान्य रूप से इसके 3 टीके लगाए जाते हैं। समय पर टीके लगवा कर भी आप अपना और अपने बच्चों का इससे बचाव कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इलाज के बारे में। आयुर्वेद में लीवर के सभी रोगों के लिए बहुत सारे औषधियों की चर्चा की गई है। ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं कि जो कि जॉन्डिस, कामला, हेपेटाइटिस जैसी रोगों पे बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो इसके लिए आप जो है फलत्रिकादि क्वाथ ले सकते हैं, आरोग्यवर्धनी बट्टी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप त्रिफला ले सकते हैं, हरितकी ले सकते हैं। रस औषधियों में बहुत सारे योग हैं। यकृत प्लिहारी लौह है, यकृतारी लौह है, आरोग्यवर्धनी बट्टी है। आसव अरिष्ट में रोहित का अरिष्ट ले सकते हैं, काल में घासव ले सकते हैं। काढ़े में आप पुनर्नवाष्टक क्वाथ ले सकते हैं, तृणपंचमूल क्वाथ ले सकते हैं, फलत्रिकादि क्वाथ ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो आपके हेपेटाइटिस में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं। लेकिन इन औषधियों को लेने से पहले हमेशा किसी आप योग्य वैद्य से सलाह लेकर ही इन्हें प्रयोग करें, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार और रोग की स्थिति के अनुसार इन दवाओं की जो है मात्रा और डोज अलग अलग होती हैं। इनको बिना किसी वैद्य के सलाह के बिल्कुल प्रयोग न करें।